सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला को पढ़ा था, ठीक है, कि संस्कृत वर्णमाला क्या होती है। अब इस वीडियो में हम संस्कृत वर्णमाला के भेदों को पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला के दो भेद होते हैं, उनमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क्लियर बेटा? ये बात आपने पहले भी सुनी है, पिछली क्लास में भी पढ़ी है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किसे कहते हैं वर्ण, ठीक है। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, उनमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इस वीडियो में हम स्वरों को पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर संस्कृत में कहा जाता है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ठीक है, जो खुद की सहायता से बोले जाते हैं, यानी दूसरों की मदद नहीं लेते हैं, जिन्हें उच्चारित करने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे कहते हैं स्वर। क्लियर? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो वर्ण स्वयं की मदद से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। और संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, फिर ई, उसके बाद उ, फिर नेक्स्ट है ऊ, उसके बाद री, फिर दीर्घ री, री, ए, आई, औ, सॉरी ओ, औ। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं बेटा। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, दीर्घ री, री, ए, आई, ओ, औ। उम्मीद है सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब स्वरों के भी अलग अलग भेद होते हैं। क्लियर? यानी स्वरों को उनके उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग स्थान दिए गए हैं। इनमें से इनके 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और उसके बाद होता है प्लुत स्वर। क्लियर? पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी एक पलक झपकने जितना समय लगता है, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। क्लियर? दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्लियर? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, जिसमें एक मात्रा यानी एक पलक झपकने जितना समय लगता है, जैसे अ, उ, ठीक है, ए, ई, इन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। उसके बाद है दीर्घ स्वर, जिसमें 2 मात्रा जितना समय लगता है, यानी जिसमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है? इसमें 2 बार पलक झपकने जितना समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ठीक है, इन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। उसके बाद होता है प्लुत स्वर, यानी जिसमें ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, यानी जिसमें 3 बार पलक झपकने जितना समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। चलिए अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कौन कौन से हैं हम यह देखेंगे। चलिए बेटा, अब देखिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर हैं। अ, ई, उ, री और री। ये जो री जो है, इसका प्रयोग
वैदिक संस्कृत में होता था, यानी अब इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसका प्रयोग पहले वेदों में और वैदिक संस्कृत में होता था। अब जो संस्कृत है यानी लौकिक संस्कृत है, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। क्लियर। आगे देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, दीर्घ री यानी री, ठीक है, ए, आई, ओ और औ का प्रयोग होता है। और प्लुत स्वर होते हैं हे, अरे, ओम। क्लियर। यानी इनमें हर्षव से तिगुना समय लगता है। हे, अरे, ओम। क्लियर बेटा। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। क्लियर। और इनको इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा।